कोई भी चीज याद अगर रखना है तो उसके प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। अब इसका जीवंत एग्जाम्पल आपके सामने हमारे कैमरामैन है। ये हमारे कैमरामैन जो है हमारे 2005 बैच के 12th के स्टूडेंट हैं मेरे, और इन्होंने उस समय 2005 में 97 स्कोर किया था मैथ्स में, जबकि उस समय पास होने के लाले पड़ते थे। और प्रैक्टिस छूटी, इन्होंने जॉब का अपना लाइन चेंज कर लिया, जॉब इनका हो गया किसी और तरफ का। अब 19 साल हो गए, अब इनको ये पता नहीं चल रहा है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अच्छा इसमें अंतर भी है। 19 साल का इफेक्ट दिख रहा है। तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम लोग का एग्जाम नजदीक है, टच में रहो हर टॉपिक के। ये नहीं, इस टॉपिक को तो मैंने बहुत बढ़िया किया था, इसका तो आराम से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा बोर्ड एग्जाम में, भूल जाओ उस चीज को। अगर टच में नहीं रहोगे तो भूलोगे, खिचड़ी पकेगी, और पता चला कि जहां पे इंटीग्रेशन कर रहा है वहां डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और डिफरेंशिएशन की जगह पे इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस में रहना। इसलिए जैसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा नजदीक आना है, चीजों को ना भूलें, इसके लिए रिवीजन कैसे होता है। रिवीजन का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि जितने क्वेश्चन हमने पहले करवाए आपको सारा क्वेश्चन अभी करोगे ना। टॉपिक वाइज, जैसे मान लो कि आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट उठा लिए, तो उसका XYZ निकालने वाला क्वेश्चन जो आम क्वेश्चन है, जो अक्सर आता है, एक टॉपिक उठाया, हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन हर 20 दिन पे कर लिया। पता है क्या होगा, किसी भी टॉपिक को उठाओगे उसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट होंगे तो 12, 14, 15, तो मैक्सिमम भी अगर क्वेश्चन करना पड़ेगा तो तुम्हें 14, 15 एक टॉपिक से, मैक्सिमम, मिनिमम 3, 4 में भी काम चल जाएगा। तो आपको अगर ये सब चीजें याद रखनी है तो आपको क्या करना होगा कि कोई एक टॉपिक उठाइए, देखिए इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट है। जैसे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में उठाओगे तो चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है। कितना बोला मैं? 5 क्वेश्चन उठाया, कर लिया, याद रहेगा। इस तरीके से, इस प्लानिंग के साथ जो बच्चा चलता है ना, वही करता है बढ़िया काम बोर्ड एग्जाम में। और जो सोचता है कि अरे सारा पढ़ा हुआ है ना, 8 दिन का गैप मिलेगा, 7 दिन का गैप मिलेगा, उसमें मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, वो खिचड़ी पकाएगा। और 80 में उसके नंबर कितने आएंगे? 45, 46, 50। तो एक आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे तुम लोग यहां बैठे हो, ये तुम लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अभी से ही जितने टॉपिक्स तुमने 2-3 महीने पहले पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, कंसेप्ट उठाओ। कि हाँ, जैसे मान लो कि तुमने स्ट्रेट लाइन उठा लिया 3D का, 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंगल बिटवीन लाइन पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर ऑन 2 लाइन दूसरा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन तीसरा, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन चौथा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पांचवा। 20 दिन के बाद 5 के 5 क्वेश्चन कर लो, हमेशा याद रहेगा। ऐसा ही होता है। तो ये देखिए, जैसे आपका जो कंटेंट आता है ना बुक में लिख के, कंटेंट में देखिए कि हाँ इस टॉपिक में मेन पॉइंट कौन से हैं, क्या क्या हमें इसमें जानना है, और उसका एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारा टॉपिक याद रहेगा। तब आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के समय में जब आप तैयारी करोगे तो बर्डन कम पड़ेगा, और तब आपके नंबर आएंगे 95+, 95 से 100 के बीच में। ये सुझाव कोई नहीं देता है, मैं तुम लोगों को सुझाव दे रहा हूं, आप लोगों को ये सुझाव दे रहा हूं। इस पे काम करना शुरू करो, अभी से काम करना शुरू करो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 40 दिन बचे हुए हैं। और तुम सोचोगे ना कि मैंने जितना क्वेश्चन पहले किया था सारा क्वेश्चन करूं, तो बेकार हो जाओगे। 4 टॉपिक करोगे, बाकी टॉपिक वैसे ही रह जाएगा। रखना, नंबर अच्छे कैसे आएंगे, 95 से 100 के बीच में नंबर मैथ्स में कैसे आएंगे, इसके लिए इस पे काम करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि सर इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, उसमें क्या करें? अरे कहां बड़ा है? जो इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाई थी, 6 बेसिक रूल है। सब्स्टिट्यूशन में नाना डॉक्टर पाल की रूल है। नाना डॉक्टर पाल, ये गूगल पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा अमेजन कोच चैनल पे। अभी डाला नहीं है इंटीग्रेशन का वीडियो, नाना डॉक्टर पाल आएंगे तुम्हारे नाना जी। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा, बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, काम खत्म। 6 कंसेप्ट यहां भी हैं, जबकि आरडी के अकॉर्डिंग हम 32 एक्सरसाइज करते हैं।
तो कोई भी टॉपिक उठाओगे 5 से 6 कंसेप्ट होगा, हर कंसेप्ट पे एक दो क्वेश्चन कर लिया, हर 20 दिन के बाद याद रहेगा। अब तो तुम साल भर तो गंवा चुके हो, अब 40 दिन में कितने 20 दिन आएंगे? 2 20 दिन आएंगे, कम से कम करो इसको। एक दिन संडे छुट्टी होता है, एक दिन इसके लिए रखो कि हमें हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा अगर शुरू से किया होता तो सारे फार्मूले रट गए होते, सारे फार्मूले रट गए होते। अभी जो फार्मूले में कंफ्यूजन होता है कि √1/a² - x² का क्या लिखूं, और a² + x² का क्या लिखूं, और x² - a² का क्या लिखूं, होती है कंफ्यूजन। 80% बच्चे गलती कर देते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होती अगर इस सिद्धांत पे काम करते